एवरीवन, वेलकम है सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेप्रोसी से लेप्रोसी क्या होता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कुष्ठ रोग या फिर कोढ़, तो कोढ़ या फिर कुष्ठ रोग के नाम से हम जानते हैं, इसे हम लेप्रोसी भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि लेप्रोसी होता क्या है। इसके पीछे कई मतलब मिथ्स यहाँ पर फैले हुए हैं कि इसको छूने से फैलता है, ये एक पाप होता है, आपने पिछले जन्म में पाप किया है इसलिए आपको ये बीमारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि लेप्रोसी होता क्या है, कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ है क्या। तो फर्स्ट ही तो हम देखते हैं लेप्रोसी ऑल्सो कॉल्ड हैंसेंस डिसीज़, हम इसे हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं, इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो जो लेप्रोसी होता है इसे हम हैंस डिसीज़ भी बोलते हैं और ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब ये इन्फेक्शन है, ये फैलता है, बैक्टीरिया है, मतलब एक तरह से बैक्टीरिया है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो भी है वो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम देखा गया था, मतलब वहाँ के पीपल्स को सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ से फैला है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट पर्सन में लेप्रोसी वाले पेशेंट देखने को मिलते हैं। कैन अफेक्टेड योर आइज़, अब देखते हैं यहाँ पर जो लेप्रोसी होता है वो आपकी आइज़ को भी अफेक्ट करता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व, कॉजिंग डिसफिंगरिंग, सोर्स एंड नर्व डैमेज। तो ये जो हमारा लेप्रोसी है वो आपकी आइज़, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और इसके अलावा नर्व्स पर को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी नर्व्स जो होती है उसे भी डैमेज कर सकता है। ये जो हमारा लेप्रोसी होता है या फिर जो कुष्ठ रोग होता है मोस्टली उस एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, मतलब बॉडी के उस पार्ट में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो होता है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हाथों में मोस्टली होता है, तो अदर बॉडी के कंपैरिजन हाथों का या फिर फीट का यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है अदर बॉडी के कंपैरिजन। आइज़ में भी देखने को मिलता है, अदर स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब इस तरह से ये जो लेप्रोसी है कुष्ठ रोग हमें देखने को मिलता है। और लेप्रोसी हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशिएंट टाइम, तो लेप्रोसी बहुत ही पुरानी बीमारी है, ये प्राचीन समय से चली आ रही है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, प्राचीन समय से तो चली आ रही है, लेकिन प्राचीन समय में इसे पाप माना जाता था कि इसे कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, तो उसने कोई पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, कुछ पाप किए होंगे, तो इस तरह से पहले इस चीज़ को माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही ये छुआछूत की बीमारी है, ये ईजिली नहीं फैलता है। तो अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमें जो लेप्रोसी है वो कुष्ठ रोग है 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ लेप्रोसी। फर्स्ट तो ट्यूबरक्युलो लेप्रोसी, ट्यूबरक्लाइड लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड यहाँ पर लास्ट देखते हैं बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। सो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ लेप्रोसी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे लेप्रोसी के 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, समवन विद दिस टाइप ऑफ लेप्रोसी यूजली हैज़ माइल्ड सिम्टम डेवलपिंग ओनली अ फ्यू सोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ गुड इम्यून रिस्पॉन्स। ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी इज कॉल्ड पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी। ट्यूबरक्लो जो हमारे लेप्रोसी होती है ये भी एक तरह का लेप्रोसी का टाइप है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही माइल्ड देखने को मिलते हैं, मतलब माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस तरह के लेप्रोसी में। और जैसे कि हमने देखा कि डेवलपिंग ओनली अ फ्यू सोर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह के चकते या फिर इस तरह के घाव, सोर देखने को मिलेंगे, दाग देखने को मिलेंगे। बिकॉज दिस इज़ दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ गुड इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि माइल्ड सिम्टम क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत ही कम सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। अगर इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पर इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो जो कुष्ठ रोग होता है या फिर जो कोढ़ होता है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, इसके साथ साथ आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर सकता है। ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी को हम पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। तो ट्यूबरकुलाइड जो लेप्रोसी है ये बोल सकते हैं कि इसमें सिम्टम्स कम देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा सा कम डेंजरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी।
Lepromatous leprosy, people with this type of leprosy have widespread sore and lesion affecting nerves, skin and organ. तो लेप्रोमैटस जो लेप्रोसी होता है ये वाइड स्प्रेड कुछ स्ट्रोक के अंदर आता है, मतलब खतरनाक के ये भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें तंत्रिकाएं, त्वचा और जो अदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। विथ लेप्रोमैटस लेप्रोसी द इम्यून रिस्पॉन्स इज पुअर एंड द डिसीज इज मोर कॉन्टेजियस। तो लेप्रोमैटस को स्ट्रोक के साथ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी खराब हो जाती है और जो अधिक संक्रामक भी होता है जो हमारा लेप्रोमैटस लेप्रोसी होता है। लेप्रोमैटस को स्ट्रोक को हम मल्टीवेसलरी को स्ट्रोक भी कहा जाता है या फिर हम इसे मल्टीवेसलरी लेप्रोसी भी कहते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा लेप्रोमैटस लेप्रोसी। थर्ड वन इज बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। तो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ लेप्रोसी इन्वॉल्व सिम्टम्स ऑफ बोथ ट्यूबरकुलाइड एंड लेप्रोमैटस लेप्रोसी। बॉर्डर लाइन लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड डिमोफर्स लेप्रोसी। यहाँ देखते हैं जो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है जिसमें सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमैटस दोनों ही तरह के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमैटस लेप्रोसी बोथ भी हम बोल सकते हैं, इसलिए इसे बॉर्डर लाइन लेप्रोसी कहा जाता है। इसे हम बॉर्डर लाइन लेप्रोसी के अलावा डिमोफर्स को स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारे तीन यहाँ पर टाइप्स हो जाते हैं। तो जो भी हमारे बॉर्डर लाइन और जो हमारा लेप्रोमैटस लेप्रोसी होता है वो डेंजरस होता है। अब हम देखते हैं लेप्रोसी या फिर को स्ट्रोक के कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है। तो कॉजेस ऑफ लेप्रोसी, फर्स्ट तो देखते हैं जीन ससेप्टिबिलिटी। ये जेनेटिक भी होता है, अगर आपके परिवार में या फिर किसी फैमिली मेम्बर में अगर आप होता है तो आपको भी होने की संभावना हो सकती है और बिना किसी कारण के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और यहाँ पर कॉज होता है, मेन कॉज होता है एम लेप्री या फिर एम लेप्रोमेटोसिस। एम लेप्री बोले तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और ये फैलता कैसे है, ना ही किसी को छूने से फैलता है, ना ही किसी के साथ खाना खाने से फैलता है। ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन लाइकली टू स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ऑफ कफ, स्नीजिंग और एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज कर रहा है, मतलब छींक रहा है, या फिर कफिंग के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन से एक अदर पर्सन में अगर वो ड्रॉपलेट जाता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जाता है, तो उस कारण से कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी फैलता है। इसके अलावा हम देखते हैं अदर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर उससे क्लोज कॉन्टैक्ट है इन्फेक्टेड पर्सन से, जिस कारण से भी लेप्रोसी हो सकता है। रिड्यूस इम्यून फंक्शन, अगर आपका इम्यून सिस्टम या फिर जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है कम है, तो इस कारण से भी लेप्रोसी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोज लिविंग इन प्यूबर्टी, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबी में जी रहे होते हैं, पहनना, खाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती है, बोल सकते इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना होने के कारण भी ये हो सकता है। तो ये हमारे मेन कारण थे। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। कुष्ठ रोग अगर किसी को होता है तो फर्स्टली तो लक्षण क्या देखने को मिलेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लक्षण हमें स्किन में पैचेस देखने को मिलते हैं, हाथों में चकत्ते देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जला हुआ है। तो ये एक लक्षण हो जाते हैं जस्ट अगर हम नॉर्मली देखें तो। लेकिन हम इसका अगर प्रॉपर देखते हैं कि इसके सिम्टम्स अदर भी देखने को मिलते हैं। तो स्किन पैचेस दैट मे बी रेड और हैव अ लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है जो स्किन पैचेस देखने को मिलेंगे, रेड पैचेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पिगमेंटेशन है वो लॉस भी देखने को मिल सकता है। स्किन पैचेस विथ डिमिनिस्ड और एब्सेंट सेंसेशन, यहाँ पर स्किन पैचेस देखने को मिलेगा, विथ डिमनेस देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जो सेंसेशन होगा वो भी एब्सेंट होगा, मतलब पेनलेस होगा, ना ही वो दर्द होगा, मतलब किसी भी तरह का उसमें कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, वो सेंसेशन वहाँ पर एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं नमनेस और टिगलिंग इन योर हैंड्स, फीट, आर्म एंड लेग्स। जो भी अगर लेप्रोसी कंडीशन है तो आपको नमनेस या फिर टिंगलिंग देखने को मिलेगा, मतलब झुंझुनाहट टाइप से देखने को मिलेगी। तो किस एरिया में, हैंड में, फीट में, या फिर आर्म्स में, या फिर लेग्स में। पेनलेस वुंड और वन ऑन द हैंड एंड फीट,
आपको वुंड जो होगा मतलब जो घाव होगा वो पेनलेस हो सकता है, मतलब पेनलेस आपको घाव देखने को मिलेगा, जला हुआ जैसा निशान देखने को मिलेगा, लेकिन वो दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब पेनलेस है, दर्द बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरह का दाग धब्बा या फिर कोई घाव देखने को मिलता है तो वो लेप्रोसी के लक्षण है या फिर कुष्ठ रोग के लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं मसल्स वीकनेस। आपकी जो मसल्स होगी वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि नर्वस सिस्टम, स्किन भी डैमेज हो जाते हैं, इसके अलावा अदर ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं लेप्रोसी के कारण। थिक और स्टिफ स्किन, आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा थिक और स्टिफ हो जाएगी। इनलार्ज पेरिफेरल नर्व्स, जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स होती है वो इनलार्ज देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ आईलैशेस और आईब्रो, इंक्लूडिंग आपके जो आईलैशेस होते हैं या फिर आईब्रोज होते हैं, लॉस भी हो सकती हैं, मतलब वो भी आपके जा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं नेज़ल कंजेशन भी देखने को मिल सकता है, नोज ब्लीड्स भी देखने को मिल सकता है, नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, पैरालिसिस की कंडीशन भी हो सकती है। अब देखिए पैरालिसिस क्यों होगा, पैरालिसिस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नर्व डैमेज हो रही है, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है। जब अगर नर्व डैमेज हो रही है तो पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है जब जो भी लेप्रोसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, वो हाई स्टेज में पहुँच गया है, तो इस कारण से आपको मतलब बहुत भयानक वाले सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। विजन लॉस, मतलब जो आपका देखने की क्षमता होती है वो भी कम हो सकती है। डिसफिंगरमेंट ऑफ द नोज। नेक्स्ट, परमानेंट डैमेज ऑफ द हैंड एंड फीट, आपके हैंड होंगे या फिर फीट होंगे, हाथ या फिर फीट आपके परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं। शॉर्टनिंग ऑफ द फिंगर एंड टोज, जो आपके फिंगर्स हैं या फिर टोज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्रॉनिक अल्सर ऑन द बॉटम ऑफ द फीट एंड डू नॉट हील। कोई भी अगर आपको क्रॉनिक अल्सर है या फिर कोई भी घाव है, जैसे कि फीट में अगर कोई भी घाव है, पेनलेस होगा, मतलब दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन वो भरेगा भी नहीं, मतलब वो प्रॉपर ठीक नहीं होगा, हील नहीं होगा। तो ये भी लक्षण है लेप्रोसी के। इसके अलावा स्पॉट ऑन द स्किन, जैसे कि हमने देखा स्किन में स्पॉट देखने को मिलेंगे, धब्बे देखने को मिलेंगे। पेनलेस स्वेलिंग, स्वेलिंग होगी और वो भी पेनलेस होगी, मतलब किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा। हेयर लॉस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने आई लैसेस और आईब्रो में तो देखा ही देखा, लेकिन अदर बॉडी से भी आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। नमनेस एंड टिंगलिंग, फुट अल्सर, ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन, जो आपकी स्किन होगी वो ड्राई एंड क्रैक्ड हो सकती है, लाइक फटी हुई हो सकती है। जिस तरह से हमारी एड़ियाँ फट जाती है उस तरह से आपको ड्राई या फिर क्रैक्ड स्किन देखने को मिल सकती है। कर्ल्ड फिंगर, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, मतलब फिंगर्स क्या हो सकती हैं, कर्ल्ड हो सकती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं भयानक वाले सिम्टम है, नर्व डैमेज के कारण देखने को मिलते हैं। मसल्स वीकनेस, जैसे कि हमने देख लिया है। इंजरी टू एक्सट्रीमिटीज, फेशियल डिफॉर्मिटीज, यहाँ पर आपको इंजरी भी देखने को मिल सकती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इंक्लूडिंग सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर मेल में है तो मेल में भी बहुत सारी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर अगर फीमेल में है तो उनमें भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, इससे हम बांझपन भी बोल सकते हैं। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखने को मिलेगा। ये तो हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं लेप्रोसी के या फिर कुष्ठ रोग के। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो क्या होगी, हम कैसे पता लगाएंगे कि पर्टिकुलर ये लेप्रोसी के ही लक्षण हैं या नहीं, क्योंकि दाग धब्बे भी कई कारणों से हो जाते हैं। तो हम इसे असेस कैसे, मतलब इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, पर्टिकुलर हम पता कैसे करेंगे कि ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग है या नहीं है। तो व्हाट इज़ द लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट, तो लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट होता है, उससे ही पर्टिकुलर पता लगाया जा सकता है कि ये लेप्रोसी बैक्टीरिया है, मतलब लेप्री बैक्टीरिया है। तो इसके अलावा बायोप्सी भी होती है, बायोप्सी से स्किन का जो भी बायोप्सी होती है इसको सेल या फिर टिश्यू को ले जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट में भी उसे डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि हमने देखा इसे हैंस डिसीज भी बोला जाता है। तो लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लेप्रोसी स्किन टेस्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हमारा हो जाता है डायग्नोसिस, लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट के दौरान होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट का। तो देखिए ट्रीटमेंट भी इसका है, लेप्रोसी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है कि अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि ये किसी भी तरह का ऐसा छुआछूत वाला रोग नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है और इसे परमानेंटली भी ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ किल बैक्टीरिया, पेशेंट विथ मल्टीवेस्लरी एंड
पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी रिक्वायर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, डेप्सन, रिफाम्सिन एंड क्लोफाजिमन। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोफाजिमाइन, तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो भी लेते हैं पेशेंट, उससे होता क्या है कि जो भी बैक्टीरिया है वो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और जो भी बैक्टीरिया उसे किल हो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया ही किल हो जाएंगे तो लेप्रोसी जड़ से खत्म हो जाएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दिया जाता है अगर आपकी नर्व पेन हो रहा है, मतलब अगर आपको नसों में दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिया जाता है। अगर स्वेलिंग है, आपको बेवजह स्वेलिंग है, इस कारण से यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिया जाता है। तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक्स ही दी जाती हैं ताकि उसे प्रॉपर जो बैक्टीरिया है जिस या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकें। अब देखिए मेन जो है न्यूट्रिशन आपका बोल सकते हैं कि अगर लेप्रोसी हो चुका है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका न्यूट्रिशन ही है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, इंक्लूडिंग आपको कुष्ठ तो छू भी नहीं सकता। तो अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं न्यूट्रिशन। अगर ट्रीटमेंट हो गया है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हम न्यूट्रिशन की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर फूड टू ईट, जैसे कि हमें फूड रिच इन विटामिन ए लेना है, जैसे कि कैरोट, ब्रोकली, स्पिनच, ये सब, मतलब विटामिन ए आपको सबसे ज़्यादा फूड में लेना है। जिंक लेना है, जैसे कि जिंक ऐसे फूड खाना है जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर देखते बीफ, लंप, टोस्टेड व्हीट ग्राम्स। इसके अलावा फूड रिच इन ओमेगा 3, उस तरह के फूड खाना है जिसमें कि ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर फिश का एग्जाम्पल दिया है। अगर आप नॉनवेज हैं तो आप फिश का यूज़ सेवन कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर आपको ओमेगा 3 के रिच फूड बताए गए हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, यहाँ पर सालमन हो गया, स्पिनच हो गया, वालनट्स हो गए, चीला, यहाँ पर देखते हैं चीला सीड्स हो गया, किडनी बीन्स हो गया, तो ये फ्लैक्स सीड हो गए। तो ये सारे ओमेगा 3 के रिच फूड सोर्स हैं। आप इन्हें खाकर भी अपना इम्यून सिस्टम, मतलब आप ओमेगा 3 की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी लेप्रोसी जैसी प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन इसका हमें देखने को मिलता है कि अगर आपको हल्का सा भी अगर आपको यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत एग्जामिन करवाएं। वहाँ पर अगर एक सिम्टम्स भी देखने को मिलता है तो जल्दी से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो पूरी तरह से फैल ना पाए। इसके अलावा BCG वैक्सीन भी इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेप्रोसी बोल सकते कि लेप्रोसी के प्रोटेक्शन के लिए BCG भी काम करता है, जो कि लेप्रोसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है। देखिए BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, लेकिन जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी जो भी कुष्ठ रोग है, BCG अगर आपको लगा है तो BCG भी कहीं ना कहीं आपको लेप्रोसी से बचाने में हेल्प करेगा। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन कैन हेल्प प्रिवेंट स्प्रेडिंग। आपको जल्दी से जल्द डायग्नोसिस करवाना है अभी इसको, मतलब ये ताकि फैल ना पाए। तो जैसा कि हमने देखा कि ये तो हमारे थे लेप्रोसी होता क्या है, लेप्रोसी फैलता कैसे है। तो लेप्रोसी जैसा कि हमने देखा कि ये बैठने उठने से नहीं फैलता है, साथ में खाने से नहीं फैलता है। ये सिर्फ फैलता है अगर आप छींक रहे हैं या फिर आपका जो थूक है, तो अगर इस तरह की आपको रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है अगर वो एक पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में जाता है तो ये कुष्ठ रोग होने की संभावना निश्चित हो जाती है। अगर इसके बावजूद अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो उसे किल कर देगा या फिर नहीं फैल पाएगा। तो ये तो था आज की क्लास में हमारा लेप्रोसी। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से लेप्रोसी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।